नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। आठवां चैप्टर है ये, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। तो एक बार शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हमने, तो वो देख लेते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। तो मौसम क्या है दोस्तों? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। और बात करें अगर जलवायु की, तो जलवायु है एक औसत टेम्परेचर, यानी कि 40 या 50 सालों का जो मौसम है, जो औसत मौसम है, उसे जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। अब बात करते हैं सर्द ऋतु की, यानी सर्दी की। तो सर्दी कब होती है? दिसंबर से लेके फरवरी तक का जो मौसम है वो सर्दी का होता है। और मार्च से मई गर्मी का मौसम होता है, मार्च से मई। अब बात करें जून से सितंबर की। जून से सितंबर होती है वर्षा का मौसम होता है, जून से सितंबर। और ये जो वर्षा होती है ये किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। जो इंडिया में जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। बात करें सर्द ऋतु की, तो अक्टूबर और नवंबर में क्या है? सर्द मौसम रहता है। अब ध्यान रखना, अगर अक्टूबर और नवंबर का पूछे तो सर्द मौसम, और दिसंबर और फरवरी का पूछे तो सर्दी का मौसम। दोनों में डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर और नवंबर में सर्द मौसम और दिसंबर और फरवरी में सर्दी का मौसम। अब बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। इसे वर्षा का मौसम भी बोला जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि वर्षा का मौसम होता है। इस समय जो पवनें हैं वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हुई पहाड़ों से टकराती है, जिससे वर्षा होती है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो वर्षा ऋतु आती है, तो जो पवनें चलती है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हुई पहाड़ों से टकराती है, तो क्या होती है? वर्षा होती है, यानी बारिश होती है। और बात करें मानसून के लौटने का जो मौसम है वो सर्द ऋतु में है। मानसून के लौटने का जो मौसम है वो सर्द ऋतु है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन ये पूछेगा कि लौटते हुए मानसून में वर्षा या बारिश कहाँ होती है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। कब होती है? सर्द ऋतु में। अब बात करें जलवायु की, तो जलवायु क्या है? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा क्या है? जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? तो कैसी है? मानसूनी। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। जो भारत की स्थिति है वो उष्ण कटिबंध में होने के कारण, भारत की जो स्थिति है उष्ण कटिबंध में होने के कारण ज़्यादातर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण मानसूनी पवन से होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा, विश्व में, ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोसिनराम में होती है। कहाँ? मेघालय में मोसिनराम में। अब बात करते हैं जो छोटे यानी घास या छोटे पेड़ पौधे, उन्हें क्या बोला जाता है? झाड़ी। क्या बोला जाता है? झाड़ी। जो पेड़ पौधे घास बिना मनुष्य की सहायता के उगते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति किसे बोला जाता है? पेड़ पौधे घास जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और आगे इस लेसन में पढ़ेंगे वनों के लाभ और वन्य प्राणी। तो आप लेसन की बात करते हैं, तो आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों के बारे में पढ़ते हैं और टीवी पर भी देखते हैं।
इस संबंध में बातें याद करते हुए सुनते होंगे। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छाते हैं तो कभी वर्षा होती है। जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी गर्मी के मौसम में ऊनी वस्त्र नहीं पहनते। आप खाने पीने में भी ठंडे पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं, सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं कौन से? दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम यानी वर्षा का मौसम, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय यानी कि शरद ऋतु। अब बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। तो ठंडे मौसम के सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म में के मौसम में सूर्य की किरणें ज़्यादातर क्या है, अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवनें बहती है, जिसे क्या बोला जाता है, लू। तो लू किसे कहा जाता है? जो गर्म और शुष्क पवनें चलती है। अब बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ध्यान रखना, यह मानसून के जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, ये क्या है, आगे बढ़ने वाला मौसम है। इस समय पवन जो है वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है और जो पवनें हैं वो पहाड़ों से टकराकर वर्षा करवाती है, यानी वर्षा होती है। अब बात करते हैं मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। तो इस समय जो पवनें हैं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहते हुए, यह मौसम के लौटने का समय होता है। और भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून में वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। जलवायु की बात करते हैं तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु। और मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण ज़्यादातर मानसूनी पवनों से होती है। ज़्यादातर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंध में है भारत की स्थिति। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत क्या है? कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त मात्रा में वर्षा और फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो राजस्थान का जो एरिया है वो गर्म है और लद्दाख, कारगिल वगैरह का ठंडा है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कलकत्ता की जलवायु मध्यम है। मुंबई और कलकत्ता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ छोटे पौधे होते हैं जिन्हें झाड़ी बोला जाता है। छोटे पौधों क्या बोला जाता है? झाड़ी। जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि।
इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें कुछ बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य के उपजते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और भारत में 5 तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कितनी तरह की? 5 तरह की। वनों की बात करते हैं तो हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हमें सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख जिससे चूड़ियाँ बनती हैं, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों यानी कि जैसे मेंढक हो गया जो जल और स्थल में रह सकता है, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमियों का निवास होता है। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। जो गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है तथा एक सींग वाले गैंडे असम में मिलते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। भालू भी हिमालय में। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षी की भी बहुत प्रचुरता में मिलते हैं। पक्षियाँ जो है बहुत प्रचुरता में मिलते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा और करेत प्रमुख है। कोबरा और करेत। वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम और मानचित्र पर उनकी स्थिति बता। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसरों की। तो कौन सी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं? तो कौन सी लाती हैं? मानसूनी। कौन सी? मानसूनी जो पवनें हैं वो भारत में वर्षा लाती हैं। और अच्छे मानसून का मतलब है यानी कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा और फसलों का उत्पादन। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो दिसंबर से फरवरी क्या मौसम है? सर्दी का। मार्च से मई तक गर्मी का। और जून से सितंबर तक वर्षा का। और अक्टूबर और नवंबर में क्या है? सर्द ऋतु है।
प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो क्या है, जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजती है, घास झाड़ियाँ वगैरह, वो प्राकृतिक वनस्पति है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है कौन सा है? तो ये मौसिनराम। जंगली बकरी तथा हेम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? जंगली बकरी तथा हेम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में। दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ? समुद्र से स्थल की ओर। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती उन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लू। क्या बोलते हैं? लू। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में तो कौन से मौसम से, यानी कि लौटते हुए मानसून से? कौन से? लौटते हुए मानसून से। गुजरात के जो घिर वन है उसमें क्या पाया जाता है? एशियाई शेरों का निवास है। तो थैंक यू दोस्तों।